इंडिया में हर इंसान एक्टर बनना चाहता है। कितना इन्फ्लुएंस है फिल्म इंडस्ट्री का, मीडिया इंडस्ट्री का इंडिया में। अब और मैं कह जो जिन लोगों ने बहुत नाम कमाया, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए हैं इंडियंस जो बाहर गए, वो भी एक एक चीज अभी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था लंदन में, फिर मेरा दिल किया कि नहीं, अभी अकाउंटेंसी नहीं करूंगा, क्रिएटिव बिजनेस करूंगा। तो लोग कहते हैं कि मासूम बना ली, लेकिन मुझे 12 साल लगे मासूम बनाने में। तो मैं अक्सर, मेरे पास लोग आते हैं, सर मुझे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, यहाँ 5 साल हो गए, मेरे पेरेंट्स नाराज हैं। मैंने कहा यार मुझे 12 साल लगे तो मैं क्या बोलूँ आपको। This industry people join because of the uncertainty of it, because the uncertainty of it can propel you to the top, but the uncertainty of it can also bring you down. मेरी ट्रैजेक्टरी अलग थी। मैं आपको एक कहानी बताऊं कि जब मासूम बन गई थी तो मुझे नहीं पता था कि कोई खरीदेगा भी, मुझे क्या मालूम था। तो मासूम जब फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई तो उन्होंने देख ली और बहुत अच्छी प्राइस मिल गई प्रोड्यूसर को। तो जब पहले दिन मासूम रिलीज हुई तो मेट्रो में रिलीज हुई थी मुंबई में। तो मैं गया, तो मैंने कहा चलो देखते हैं हमारी पिक्चर कैसी चल रही है। तो पूरे हॉल में 3 लोग बैठे थे। तो तो 3 लोग जब बैठे थे तो मैं जब बाहर आया तो एक आदमी आया, बहुत गालियां दी उसने मुझे। मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम आपको? कहता आप डायरेक्टर इस फिल्म के? हाँ, मैंने कहा हाँ मैं डायरेक्टर हूँ। तो उसने कहा यार आपकी प्रॉब्लम है कि आपने बहुत ही एक आर्टिस्ट फिल्म बना दी है ना, और मैं ब्लैक करने वाला था, मैंने इतनी टिकटें खरीद ली और मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। अब देखिए, फ्राइडे को रिलीज हुई, कोई नहीं गया। सैटरडे को कोई नहीं गया। संडे को हॉल खाली थे। मंडे को हॉल खाली थे। मंडे को डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आया मुझे कि शेखर, आई एम सो सॉरी, पिक्चर फ्लॉप हो गई आपकी, हम हॉल छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो हॉल का किराया दे रहे हैं और पिक्चर देखने को आया नहीं। मैंने कहा यार ठीक है। अब गई, हमारा करियर भी गया, पिक्चर भी गई। ट्यूसडे भी वैसा ही गया, वेंसडे भी वैसा ही गया। तो एक हफ्ता तो ऐसे निकला, कोई गया ही नहीं पिक्चर देखने। थर्सडे को लोग आने शुरू हो गए। अब क्यों आने शुरू हो गए मुझे क्या मालूम, उन दिनों तो सोशल मीडिया भी नहीं था। थर्सडे को जब लोग आने शुरू हुए तो उसके बाद 10 हफ्ते तक टिकट नहीं मिलती थी उसकी, मासूम की। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जब मैंने मासूम बनाई थी, मिस्टर इंडिया बनाई थी, बैंडिट क्वीन बनाई थी, उस वक्त अगर मैं बहुत फेमस होता तो लोग मुझे जानते नहीं थे। तो सोशल मीडिया इतनी ही एक्सप्लोसिव होती जितनी आज है, तो क्या वो फिल्म वैसे बनाता मैं कि इन्फ्लुएंस हो जाता मैं? और क्या अगर किसी को पसंद नहीं कि यार एक लड़का कहीं से आ गया है, वहाँ लंदन से, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी को क्या मालूम कि 12 साल वेट किया था। ये मैं कहूँगा कि अच्छी फिल्में तभी बनती हैं जब डायरेक्टर की फिल्म देखे जाते हैं लोग ज्यादा, तो फिर वो कंटेंट ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है ना उनके लिए। हमारा कंटेंट इंडिया में इट्स इवॉल्व फ्रॉम नौटंकी थिएटर। तो जब गांव में नौटंकी जाता था या रामलीला की आता था, तो अब आप देखिए कि नौटंकी क्या था, एक थिएटर ग्रुप जाता था गांव में, तो वो आपको कहानी सुनाते थे, लेकिन कहानी के बीच बीच में गाने भी डालते थे ताकि आप एंटरटेन हो। वहाँ की कुछ पहले पूछ लेते थे इस गांव में क्या, भाई कौन है, क्या उनकी कहानी क्या है, उस पर एक कॉमेडी स्किट बना कर दे देते थे। तो हमारा जो थिएटर, फोक थिएटर था, तो हमारा डेवलपमेंट हुआ फिल्म इंडस्ट्री में फोक थिएटर पर। अब क्या हम वो फोक थिएटर का जो कल्चर है उसको छोड़ दें? मैं तो नहीं कहता। मैं तो कहता हूँ कि हम अपने कल्चर को नई नई किस्म के कंटेंट से अडेप्ट करें। मैंने जब एलिजाबेथ बनाई थी, मेरी पहली फिल्म थी इंडिया से बाहर, और एक बहुत बड़ी हस्ती पे बनाई थी। और जब मैं बैठा, मैंने कहा ये फिल्म मैं कैसे बनाऊं? मैं अंग्रेज तो हूं नहीं ना, अंग्रेजी इंग्लिश हिस्ट्री को इतना मैं पहचानता हूँ या जानता हूँ, या इतना शौक भी नहीं है। तो मैं कौन हूँ? तो मैंने सोचा यार मैं तो सीखी तो मैंने इंडिया में है, बॉलीवुड नहीं कहूँगा, फिल्म मेकिंग। मैं एक एशियन हूँ, हमारे एशिया में कहानी सुनाने का तरीका दूसरा है। तो फिर मैं बस उसी में लग गया कि मैं तो एक एशियन फिल्म बना रहा हूँ। जैसे चाइनीज फिल्म्स होती हैं ना, वो अलग होती हैं सबसे, इंडियन फिल्म्स अलग होती हैं, हमारे कल्चर स्पेसिफिक होती हैं। तो मैंने स्पेसिफिकली इंडिया और एशियन कल्चर
को लेके मैंने एलिजाबेथ बनाई। और मुझे आज भी लगता है इतने ऑस्कर नॉमिनेशंस बने, इतनी सक्सेसफुल हुई। अगर मैं कहता कि मैं तो अंग्रेज डायरेक्टर को कॉपी करके अंग्रेजों की तरह फिल्म बनाऊंगा तो पिक्चर बिल्कुल नहीं चलती। वो इसलिए अपने कल्चर के में रहना किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। फिर अपने कल्चर को जो आप हैं उसको अडेप्ट करके आप कहानी सुनते हैं तो फिर कुछ अलग लगता है, कुछ जान लगती है, कुछ ऑनेस्टी लगती है। तो एलिजाबेथ को कुछ लोग कह रहे थे ये तो बॉलीवुड फिल्म है, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा यार अगर 11 ऑस्कर नॉमिनेशन मिल गए तो बॉलीवुड फिल्म को बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब ये कोरोना वायरस ने पूरा एंटरटेनमेंट बिजनेस बदल दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। अब वो गए जमाने 200-300 करोड़ के थिएट्रिकल बिजनेस के। तो अपनी अपनी पर्सनालिटी को, अपनी अपनी ऑनेस्टी को और अपने अपने अपनी जो गहराई आप में है वो ढूंढ के उसको निकाल के बस आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहें। फिर तो किस्मत की बात है या फिल्म अच्छी बने, लेकिन ये है कि ऑनेस्टली आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर योर सक्सेस इज अ लिटिल ईजियर। जो चीज करनी है आपने इतने पैशन से करो, जितना पैशन है, जितना लगाव है, जितना लगन है, उससे आप जो करना है जो भी करो वैसे ही करो, लेकिन उसके रिजल्ट से मत जुड़ जाओ।